मैं बरसाने में रहती हूँ, गृहस्थ नहीं बनना चाहती, नौकरी करती हूँ। क्या संन्यास लेकर के मैं नौकरी कर सकती हूँ? बरसाने में रहती हैं, सर्विस करते हैं आप, गृहस्थ बनना नहीं चाहती, ये तो आपके ऊपर कृपा है कि आप राधा रानी के श्रीधाम बरसाने में निवास कर रही हैं और आप विवाह करना नहीं चाहती हैं। वर्तमान में आप नौकरी कर रही हैं, तो आप संन्यास लेना चाहती हैं, विरक्त भेष लेना चाहते हैं, विवाह करना नहीं चाहती। और प्रश्न आपका ये है कि मैं विरक्त भेष लेकर, संन्यास लेकर क्या नौकरी कर सकती हूँ? ऐसा है कि नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। संन्यास जब लेते हैं तो हमारी वृत्ति भिक्षा वृत्ति हो जाती है। संन्यास लेते ही, विरक्त भेष लेते ही हमारी वृत्ति का अर्थ जीवन निर्वाह के लिए जो उपाय है उसको वृत्ति कहते हैं। तो विरक्त भेष लेने के बाद हमारी वृत्ति हो जाती है भिक्षा वृत्ति, जो भी मिल जाए। और ये भिक्षा वृत्ति भी दो प्रकार से होती है, एक होती है अयाचित, एक होती है याचित। अयाचित वृत्ति संत की उसको कहते हैं कि कुछ मांगना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, अनिच्छा से, भगवत इच्छा से जो भी मिल जाए पा लिया, और नहीं मिला तो भूखे। मांगना नहीं किसी से, किसी के द्वार पर नहीं जाना, इसको बोलते हैं अयाचित वृत्ति। और एक होती है याचित वृत्ति, अर्थात भिक्षा मांगना, भिक्षा करना, ब्रजवासियों के द्वार पर जाके टूक मांगना और उदर पूर्ति करके भगवत चिंतन भजन करना। तो ये दो वृत्ति हैं। और एक तीसरी और वृत्ति होती है, वो होती है कि गुरु स्थान पर किसी महापुरुष के, संत के, वृंदावन तो संतों का गढ़ है, वहाँ आश्रम है, वहाँ आश्रम में रहें, जो भी भंडारे में बने प्रेम से प्रसाद पाएं और अपना भजन करें विरक्त होकर के। एक बात हमारी इस प्रश्न में समझ नहीं आया, वो ये कि आप संन्यास लेना चाहते हैं, फिर नौकरी भी करना चाहते हैं। संन्यास का अर्थ होता है कि हम एक क्षण का भी समय संसार में ना बिताएं, सबसे विरक्त होकर के दिन रात भक्ति और भूख लगने पर भिक्षा मांग के विद्र पूर्ति कर ले। यदि आश्रम में रहते हैं तो वहां जो भी मिला शास्त्रानुकूल आहार उसको ग्रहण किया, अपना दिन रात भक्ति में। तो संन्यास तो होता है इसलिए कि संसार की किसी प्रकार की कामना नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, शरीर को टुकड़ा तो चाहिए ही, इसको कामना नहीं कहते, इसको आवश्यकता कहते हैं। तो उसके लिए आश्रम में रहे, या हम 108 कुटिया बना रहे हैं वृंदावन में महिलाओं के लिए, आप 108 कुटियों में एक कुटी आपको मिल जाएगी। प्रेम से भजन करो, नौकरी करने की आवश्यकता क्या है, और भजन करें भाई। यदि आपके भजन में पूर्ण वृत्ति आपकी है तो दिन रात भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए, चिंतन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, बिहारी जी के दर्शन कीजिए। और भूख लगने पर 108 कुटियों में तीनों समय भोजन की व्यवस्था होगी, प्रेम से भोजन कीजिए, लगिए दिन रात भक्ति में। भाई नौकरी इसलिए तो करेंगे ना, आपके पेट भरना है। तो जब घर कोई परिवार आपका रहा नहीं, विरक्त भेष आप लेना चाहते हैं, जब परिवार आपका है नहीं तो आप अकेले हैं, तो नौकरी किसके लिए करना, और आप विरक्त भेष में हैं तो अच्छा लगेगा कि आप विरक्त भेष में रह करके नौकरी कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शादी कराओ, क्योंकि आपका जब मन ही नहीं है तो जिस चीज़ के लिए मन नहीं हो क्यों हम उसको कहें। तो आप निवृत्ति मार्ग में जब आ रहे हैं तो नौकरी भी छोड़ दो। रही बात रोटी पाने की, भिक्षा कर लो। भिक्षा नहीं कर सकते तो 108 कुटियों में आप, वृंदावन में हम बना रहे हैं उसमें एक कुटी आपको दी जाएगी, सब महिलाएं होंगी वहाँ साधक। प्रेम से भजन कीजिए और आपको अच्छा संग भी मिलेगा, वहाँ सत्संग होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा, पूजा पाठ, सब कुछ आपका अनुकूल होगा और कोई संसार का झंझट नहीं। तो हम तो यही कहेंगे कि
यदि आपको या तो आप गृहस्थ बने, फिर यदि गृहस्थ की कामना, लेकिन आपकी बात से लग रहा पता कि आपकी कामना नहीं है, तो फिर आप नौकरी ना करें, भगवान की नौकरी करो, दिन रात भक्ति भजन करो, यही मैं कहूँगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी संत बनना चाहते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़का, तो मैं इतना कहना चाहूँगा, यदि संसार में बिल्कुल मन नहीं है, गृहस्थ जीवन का बिल्कुल मन नहीं है, पूर्व जन्म का कोई ऐसा संस्कार आपका है, भगवान में विशेष आपका लगाव हो चुका है, संसार की भूख नहीं भगवान की भूख है, तब तो मुझको कुछ कहना नहीं। लेकिन यदि संसार की भूख है तो फिर आप विरक्त भेष मत लीजिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की।